श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, प्यारे लोगों, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण अवश्य हो चुके हैं। ये भगवान कृष्ण के मित्र थे। जब ये दोनों गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, तब एक बार गुरु पत्नी ने इन दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा और साथ में कुछ चना भी दे दिया। जब ये दोनों जंगल पहुँचे तो जोरों की आंधी आ गई और साथ साथ वर्षा भी होने लगी। सुदामा शरीर से लंबे तगड़े थे और भगवान श्री कृष्ण छोटे और सुकुमार थे। सुदामा ने आंधी वर्षा से बचने के लिए श्री कृष्ण को अपने शरीर से ढक लिया और गुरु पत्नी ने जो चना दिया था वह अकेले खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, कट कट क्या हो रहा है? सुदामा ने कहा, भाई, इतनी वर्षा हो रही है कि ठंड से मेरे दांत कट कट कर रहे हैं। सुदामा ने अपने मित्र से कपट किया। हमारे गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। सुदामा ने मित्र से चोरी की और अवश्य ही दरिद्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारकापुरी बनाकर रहने लगे। लोग अब भी द्वारकापुरी जाते हैं। असली द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण के बाद समुद्र में डूब गई। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, उस समय सुदामा अपनी पत्नी के बहुत कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए, तो श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से उनके लिए एक सुदामापुरी ही बसा दी। तब सुदामा भी सुख से रहने लगे। खैर, इन बातों को विशेष नहीं दिखलाना है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र हों, राम और गुहनिषाद ऐसे मित्र हों। सुदामा ब्राह्मण थे, गुहनिषाद ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी भगवान राम के मित्र थे। हम लोग जो संत स्तुति करते हैं, उसमें ना सुदामा का नाम लेते हैं ना गुहनिषाद का, लेकिन स्वपच का रविदास जी का नाम लेते हैं। रविदास जी जाति के चमार थे और कबीर साहब के गुरु भाई थे। कबीर साहब कौन थे? ये जाति के जुलाहे थे और रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इतिहास में कबीर साहब को रामानंद स्वामी का प्रधान शिष्य बताया गया है। ये काशी में रहा करते थे। मगहर में भी इनका स्थान बना हुआ है। मगहर स्टेशन पर 2 समाधियों के नक्शे बने हुए हैं। कबीर साहब काशी में जहाँ हुए थे, वहाँ कबीर चौरा नाम का एक महल्ला है। जैसे भागलपुर में तिलका मांझी नाम का एक महल्ला बन गया है। तिलका एक संताल था, वह देशभक्त था। यह भागलपुर सहित समस्त बिहार पहले अंग देश कहलाता था। इस अंग देश को दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। यहाँ पर कर्णगढ़ भी है। इससे मालूम होता है कि ये सब अवश्य थे। इससे भी पुराने राजा हरिश्चंद्र थे। इनके पुत्र रोहिताश्व थे। इनके नाम पर अब रोहतास जिला भी हो गया है। स्वपच काशी के रहने वाले थे। इनका नाम सुदर्शन था। महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ था।
उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने एक घंटा रखवा दिया था और कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर यह अपने आप बज उठेगा। लेकिन यज्ञ पूर्ण होने पर भी घंटा एक बार भी नहीं बजा। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर 7 बार यह घंटा बजेगा, लेकिन यह तो एक बार भी नहीं बजा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, इस यज्ञ में भक्त का भोजन नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण के कहने पर भीम स्वपच को बुलाने के लिए गए, पर वे इनके कहने पर नहीं आए। तब स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज गए और बड़े आदर के साथ उनको ले आए। उनके लिए स्वयं द्रौपदी ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए। जब वे खाने बैठे और भोजन को एक साथ मिलाकर जैसे ही एक कौर मुंह में लिया, तैसे ही एक बार घंटा बज उठा। रानी द्रौपदी की नज़र उन पर पड़ी और एक साथ सब मिलाकर खाते देख उनके मन में हो गया कि अलग अलग खाते तो सबका स्वाद आता, पर सो तो नहीं किया, सबको एक साथ मिला दिया, मानो डोम हो। द्रौपदी के इतना सोचते ही भक्त स्वपच का कौर बंद हो गया। युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों ने आग्रह किया कि महाराज और खाया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब खाऊंगा तो डोम का भोजन होगा। इन लोगों ने कहा कि महाराज आपको डोम कौन कहेगा? उन्होंने कहा कि रानी से पूछो। रानी से पूछने पर बात सच निकली। कहने का मतलब है कि जो संत भक्त हो गए हैं उन लोगों की स्तुति हम लोग करते हैं। भक्त सबके लिए वंदनीय होते हैं। संत मत बतलाता है कि भक्त की वंदना करो, उनका आदर करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।